नमस्कार। मैं आनंद कुमार। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आज मैंने सोचा कि साल के अंतिम दिन में आप लोगों के साथ वीडियो के माध्यम से रूबरू हुआ जाए, मुलाकात की जाए आप लोगों से। और अभी की तो बात लग रही है जैसे साल शुरू हुआ था और आज साल का अंतिम दिन है। कल से एक नया साल होगा, नए प्लान होंगे, कई सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, कई सारे वादे होते हैं लोगों के। उन सब चीज़ों के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और कई सारे काम भी होते हैं जिनको टालते रहते हैं कि नहीं, नए साल से हमको करेंगे, ये काम है तो नए साल से करेंगे। कई सारे लोगों को, हम लोग खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, तो लेन देन का हिसाब किताब भी होता है, तो उनका नई साल में देंगे। तो सबके लिए एक जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है नया साल। और हम लोग भी अपने कुछ दृढ़ संकल्प लेते हैं, कुछ मतलब मन में सोचते हैं कि ये नई साल से करेंगे, चाहे वो हमारे निजी करियर को लेके हो या अपने परिवार को लेके। कई सारी चीज़ों की जो होती हैं, हम जिनका प्लान करते हैं कि नहीं, इनको धीरे धीरे टालते रहते हैं। कोई भी काम आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। किसी भी काम को शुरू करने के लिए कोई भी दिन बुरा नहीं होता है और अच्छा दिन कभी आता ही नहीं है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। चाहे आप अपने करियर से संबंधित कोई बात करने वाले हो या कोई भी बात हो, वो सारे दिन बनाए हुए प्रभु के हैं, सारे दिन सेम है। बस आपकी इच्छा शक्ति किस दिन मजबूत होती है, किस दिन से आप अपने आप को प्रिपेयर कर पाते हैं कि हम ये काम करेंगे। 2024 में अपने भी कुछ अनुभव साझा करूंगा और आगे की प्लानिंग कैसे होनी चाहिए और आपको क्या करना चाहिए, इन सब चीजों पर थोड़ा थोड़ा सा चर्चा आपसे करता हूँ। मेरे लिए 2024 बहुत ही जॉयफुल रहा, इवेंटफुल रहा। और इतना जब सीखा हमने, शायद पिछले पूरे जीवन में जितना सीखा होगा उतना 2024 ने अकेले सिखा दिया। हर मामले में जो है बहुत सारी चीजें जो मैं लगातार, हालांकि अभी सीखने के दौर में हूँ और लगातार सीख रहा हूँ, लेकिन 2024 ने जितना सिखाया उतना पूरे प्रीवियस जीवन ने सिखाया था। पूरे 30 साल, 32 साल उम्र हो रही है मेरी, जितना लास्ट 30 सालों में सीखा होगा उतना मैंने इस साल में अगर सीखा, ये कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। चाहे वो संघर्ष हो, चाहे चीजों को पाने के वो हो, एक नई चीजें सीखी, एक नई ललक, नई चीजें मैंने शुरू करी और उनको जो है, साल का पहला दिन बहुत टफ था मेरे लिए। पहले दिन ही एक बड़ा टास्क था, उसको कंप्लीट करना था, बहुत टफ था मेरे लिए। और धीरे धीरे निरंतर मेहनत करने से, आप निरंतर काम करते रहेंगे तो चीजें अपने आप सफल हो जाती है। पहला दिन हुआ था तो मेरे लिए वो दिन मैं भूलना ही चाहूंगा, उसका जिक्र करना बड़ा मुश्किल था मेरे लिए। धीरे धीरे करके जो है चीजें बदली और निरंतर प्रयास करते रहे। साल का पहला दिन जिस तरह से बीता था, मुझे लगा कि जो आगे बड़ी समस्या आने वाली है, लेकिन धीरे धीरे करके जो है चीजें, पूरा साल बहुत बेहतरीन ढंग से बीता। और आप सबके आशीर्वाद से और आपके प्यार से काफी ऊंचाइयों तक गया है इस साल में। अपनी प्रोग्रेस साल भर की अगर मैं उठा के देखूं, जो मैंने किया है साल भर में, तो बहुत संतुष्ट हूं हर तरीके से। हालांकि संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है, लगातार जारी है और जब तक मंजिल पे पहुंचेंगे नहीं तब तक जारी रहेगा। हमें किसी की बराबरी नहीं करनी है, ना किसी से आगे निकलना है। मेरे खुद के कुछ सपने हैं जो हमने देखे हैं अपने लिए, उनको पूरा करना है। उनके लिए हम लगातार मेहनत करते रहेंगे, अभी जारी है और आगे भी मेहनत मेरी तरफ से बनी रहेगी। तो ये तो मेरा इस साल का था। नेक्स्ट ईयर का भी हमारा प्लान यही है कि अपने काम को ईमानदारी से करिए। और हाँ, एक बात और बताऊँ आपको, जब समय आपका कठिन हो तो आप लोगों की बातें सुनना बंद कर दें, केवल अपने काम पे मेहनत करिए, भगवान पे भरोसा बनाए रखिए और अपने काम में पूरी ईमानदार हो जाइए। जो भी काम आप कर रहे हैं, चाहे कैसा भी काम हो, सारे, कोई काम छोटा नहीं होता है, कोई काम बड़ा नहीं होता है। और किसी की मर्जी से, आपकी जो खुद की मर्जी है, अगर आप वो काम कर रहे हैं तो अपना उसमें 100% दें, वहां से जरूर आप परिणाम पाएंगे। मेरा भी यही हुआ है। मैंने 2020 में नौकरी छोड़ने के बाद जब शुरू किया था कोचिंग का, लाइब्रेरी का बिजनेस, कोचिंग शुरू करी धीरे धीरे, तो बहुत सारे लोग हमारे गांव के भी, जिनका मतलब शायद वो मेरे शुभचिंतक होंगे, उनको मतलब ऐसा लगता था। कई लोगों ने मेरे से भी डायरेक्ट बोला कि बेटा गलत करा है, तुम्हें जॉब करते रहना चाहिए था, चीजें से। लेकिन मेरी अपनी सोच थी और थोड़ा धुन का पक्का हूँ मैं, जिद का, आप जिद्दी कह सकते हो, जैसे कि एक बार कमिटमेंट डिसाइड कर लिया तो करना है, तो करना है। वो चीजें मैं लगातार 2-3 साल से मेहनत कर रहा था। इस साल उसका परिणाम निकला और चीजें धीरे धीरे करके बढ़ रही थी। इस साल उसमें बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई जो है, चाहे वो हमारी कोचिंग को लेके या लाइब्रेरी को लेके, हमारे निजी जीवन को लेके भी हमने बहुत
सही रास्ते पे गाड़ी चल रही है, मैं संतुष्ट हूँ। और अभी सीढ़ी का जो है पहला डंडा मैंने पकड़ लिया है। जो पहली स्टेप होती है वही थोड़ी कठिन होती है, वो पहली स्टेप मैंने पकड़ ली है। अब मंजिल बहुत दूर नहीं है मेरे लिए। तो जो है चाहे लास्ट टाइम में गुरुकुल एकेडमी के नाम से गुरुकुल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता कराई थी, उसका भी सफल आयोजन किया। लाइब्रेरी चलाते हैं गुरुकुल, जो आवासीय नवोदय कोचिंग हमारी है, वो भी मतलब निजी जीवन में तो बहुत सारे अचीवमेंट रहे ही, साथ ही सामाजिक तौर पे भी एक मूवमेंट चल रहा है हमारा, एक रेडियो हेड ऑपरेटर को लेके, उससे जुड़े हुए लगभग आज अच्छा लगता है कि उत्तर प्रदेश के लगभग हर जिले से अंकित जी जानते हैं, और सौभाग्य से सबका नेतृत्व करने की मुझे मौका मिला है। तो उसको हम कर रहे हैं खूब अच्छे से, और हम लोग बहुत मजबूत स्थिति में हैं उसमें जैसे ही। और उम्मीद करते हैं कि जो लास्ट साल हम लोगों ने जो संघर्ष किया है उसके लिए, पूरी साल हम लोगों ने जो झेला है, हमारे साथियों ने, हमारी टीम ने, अब उससे हम लोग बाहर निकल के बहुत जल्द एक सुखद परिणाम की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं। और बहुत जल्द जो है सबके लिए लगभग 936 पोस्टें हैं, उन लोगों सबके परिवार के लिए एक बढ़िया खुशी की खबर आएगी 2025 में, ये कंफर्म है। और बहुत जल्द हम उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये मेरी निजी वो है, आगे का प्लान भी मेरा इस तरीके से। आप भी अगर नए युवा हैं, आप 12th में हैं, 10th में हैं, या आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी उम्र आपकी हो, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, किसी ने कहा है, और सच बात है। कभी भी आप सीख सकते हैं, बस आपकी ललक होनी चाहिए, आपके अंदर सीखने का जुनून जिंदा होना चाहिए। तो वो चीजें हैं, मैं सीख रहा हूँ, आप भी सीखिए। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या कोई चीज, असंभव नहीं है आज के जमाने में। अगर फेलियर वहीं पे आप होता है जहां आपने अपना 100% दिया नहीं होता है। आपका अगर कंसंट्रेशन 100% आप दे रहे हैं, चीजों को आप कर रहे हैं, तो किसी भी कीमत पे आप कर ले जाएंगे उनको। उनके लिए बहाने नहीं चलते हैं वहां पे। आपको करना है, कई सारे चीजें आपकी होती हैं जिनको आपको करना है, तो आप किसी भी कीमत पे उनको कर ले जाएंगे। बनता आपको अगर बहुत सच्ची सुविधाएं भी दी जाए, बहुत सारी चीजों की आपकी टेंशन ही खत्म कर दी जाए, तब भी आप जो है नहीं करेंगे। इसलिए बहुत सारे जो अभाव में आप काम कर सकते हैं, सुख सुविधाओं के अभाव में जो लोग काम करते हैं, हमारे यहाँ लोग खेती किसानी वाले लोग हैं, हमारे यहाँ खेती होती है, हमने दिखाया भी था आलू वगैरह का। तो हमारे यहाँ एक परिवर्तन हुआ, ये कोविड का परिवर्तन है मेरे अंदर भी। मैं भी आज गांव लौट के आया अपने जो है, और बड़ा अच्छा लगता है मुझे। 10-15 साल से 10-12 साल शहर में रहने के बाद गांव जब आया, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून है, और सही जगह चल भी रहा है भगवान की दया से। तो ये कोविड का परिवर्तन है, एक परिवर्तन हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में हुआ, जो शायद अभी तक जारी है बदस्तूर। कोविड के समय में हमारे यहाँ सराय दौलत में एक बाजार लगा करता है, तो उसमें आपको पता ही है, मार्च अप्रैल का महीना था। उस समय क्या हुआ कि जब जनता वो कर्फ्यू लगा, जनता कर्फ्यू, और उसके बाद में लॉकडाउन शुरू हो गया, तो क्या हुआ कि हमारे यहाँ बाजार वगैरह था वो बंद कर दिया गया। पुलिस का मतलब प्रभाव था, सभी भयभीत थे उस बीमारी से, तो बाजार वगैरह बंद कर दिया गया था। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ जो आबादी है, सब लोग सब्जी का बड़ा अच्छा बिजनेस होता है हमारे यहाँ, बड़ा बढ़िया, सब लोग अपने खेतों में करते हैं और पूरी मेहनत से करते हैं। तो उनके सामने ये समस्या थी कि सब्जी को कहाँ क्या किया जाए, बेकार हो जाएगी। और दूसरा किसान है तो फसल तो बर्बाद हो ही रही है, साथ में लोग भूखे भी थे, उसमें लोगों को जरूरत भी थी। तो उनको बेचने का जरिया निकाला कि रात को पुलिस के डर से लोगों ने 12 बजे 1 बजे रात को एक परंपरा शुरू की कि रात को 1 बजे जाके मार्केट बेच जाते थे, मार्केट में जाके सब्जी बेचते थे। कोविड 2-3-4 महीने रहा, 5 महीने बाद व्यवस्थाएं नॉर्मल होना शुरू हो गई, लेकिन वो परंपरा हमारे बुजुर्गों ने, हमारे गांव के लोगों ने जो शुरू की, आसपास के लोगों ने जो शुरू की हमारे क्षेत्र में, वो आज भी जारी है। इस कड़ाके की सर्दी में भी आप अगर जाएंगे हमारे यहाँ, कभी भी आप आइएगा, तो हमारे यहाँ सराय दौलत का बाजार जो है आज भी 2 बजे लग जाता है। कोविड चला गया था, परिवर्तन हो जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में दिनचर्या को डाला और ये देखा कि यार इससे अपना समय बचा सकते हैं, अपने आप को व्यवस्थित कर सकते हैं। शाम को थोड़ा जल्दी सो जाना और सुबह 12 बजे या 1 बजे उठ के मार्केट चले जाना, वहां सब्जी का मार्केट करके शाम को 4-5 बजे अपने, सुबह 4-5 बजे अपने घर पे आ जाते हैं, 5 बजे 6 बजे तक, और दिन में अपना काम कर लेते हैं। तो ये त्याग है, ये उनका डेडिकेशन था उस चीज को लेके कि नहीं हमें ये करना चाहिए। उन लोगों ने करना शुरू कर दिया और आज भी जारी है। हम जब भी हम लोग उठते हैं सो के, तो देखते हैं कि लोग मार्केट करके आ गए। कभी भी आप 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे आप जाएंगे, आप बाजार आपको चालू मिलेगा। एक आपका विद्यार्थी जीवन है, आप मतलब तैयारी कर रहे हैं, आप रेस लगा रहे हैं,
और आपका मन नहीं होता है कि नहीं सर्दी में नहीं जाना, आपके अंदर डेडिकेशन नहीं है, आपके अंदर उस चीज की चाहत नहीं है। अगर कोई भी चीज आपने चाही और आप उसे पा ना सको तो वो चाहत ही किस काम की? किसी चीज को आपने अगर चाहा है तो पूरी शिद्दत आपकी होनी चाहिए, उसमें पूरी मेहनत, पूरी लगन, अपना 100% दीजिए। हाँ, बस आपका चाहत जो है, आपकी लगन जो है वो पॉजिटिव वे में होनी चाहिए, आपके करियर को, आपका फ्यूचर को लेकर होनी चाहिए। ठीक है, पूरी शिद्दत के साथ जो मेहनत करिए। इस नई साल में आप कोई भी टारगेट अपने लिए निर्धारित कर सकते हैं और उस पर धीरे धीरे अपनी उन्नति करना शुरू करिए। सपोज दैट आप पढ़ना शुरू करना चाह रहे हैं और आपने साल 2 साल से पढ़ाई नहीं करी, आपके लिए एक बेहतरीन तरीका है, इकट्ठा आप 4 घंटे 6 घंटे नहीं बैठ सकते हैं, आप 1 घंटा बैठिए और जो है उसके बाद अगले दिन 1 मिनट पढ़ाइए, या जो है आप 5 मिनट पढ़ाइए अगले दिन। आज आपने 1 घंटा पढ़ा है, कल आप 1 घंटा 5 मिनट पढ़िए, उसके बाद 1 घंटा 10 मिनट पढ़िए, फिर 1 घंटा 15 मिनट पढ़िए। आप देखेंगे कि 1 से 1.5 महीने के बाद आपकी जो पढ़ने की समय होगा वो पहले से दुगना 2.5 गुना हो चुका होगा, 3 गुना हो जाएगा। लगातार आप बढ़ाते रहेंगे, समय आपका निकलना शुरू हो जाएगा। अपने आप को अनुशासित रखिए। आपने देखा होगा कि पतंग में एक डोर होती है, वो उसको अनुशासित रखती है, ऊपर जाने से भी रोकती है कभी कभी, लेकिन नीचे आने से भी। जो अनियमित उछाल होती है जीवन में, अप एंड डाउन जो अनियमित होते हैं, जो क्षणिक होते हैं, थोड़ी देर के लिए ऊपर गए फिर नीचे, ये बड़े नुकसानदायक होते हैं। तो हमारे गार्जियन भी हमारे लिए उस डोर की तरह होते हैं। वो अचानक से जो आने वाले अप डाउन होते हैं, इनसे हमको बचाते हैं। अचानक से ऊपर जाने से भी अगर रोकेंगे तो अचानक से नीचे आने से भी आपको रोकेंगे। तो उन अप डाउन से शॉर्टकट नहीं होता है सफलता का। मेरे कहने का जो सीधा तार सार है ये कि शॉर्टकट नहीं होता। आप सोचे कोई गलत तरीके से आप किसी चीज को पॉपुलरिटी पा ले, कोई गलत, वो बहुत दिन नहीं चलने वाला। आप कितना भी संघर्ष हो जाए, कितनी भी मुश्किलें आ जाए, रास्ता आपका सही होना चाहिए, तभी आप जो है कुछ कर सकते हैं। जब आप घिसेंगे नहीं तो आप चमकेंगे नहीं, घिसना आपको पड़ेगा। और तो उसके लिए आप प्लान बना सकते हैं, बहुत लंबा ना करते हुए, बस यहीं पे चीजों को समाप्त कर रहा हूँ। और इस साल अगर किसी को मेरी वजह से बुरा लगा हो तो मैं अपनी तरफ से क्षमा प्रार्थी हूँ। और आपको नव वर्ष की मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। हालांकि कल एक वीडियो में फिर से लेके आऊंगा, लेकिन आज ही आप लोगों को नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। और इसे जो है आप अपने लिए इसे लक्ष्य वर्ष बना सकते हैं, इसे अपनी सफलता के लिए लक्ष्य बना के इस वर्ष को आप जी सकते हैं कि एक एक दिन आप मैनेजमेंट इसका अगर करेंगे प्रॉपर तरीके से, 365 दिन के 24 घंटों का आप यूटिलाइजेशन करेंगे तो यकीन मानिए आप 1 साल के बाद या 6 महीने बाद आप पाएंगे कि आप आज से बेहतर स्थिति में। और किसी से अपनी कंपेयर मत करिए, किसी से अपने आप को वो मत करिए कि नहीं अगर फलाने ने ये चीज ली है तो हमें भी लेनी चाहिए, या उसके पास ऐसे कपड़े हमारे पास होने चाहिए। आप अलग हैं, आपकी बुद्धि अलग है। बस आपको अपने क्षेत्र में आप जिसके लिए बने हुए हैं आप उस पर मेहनत करिए, सोचिए आपको क्या करना है, उस पर मेहनत करिए और आगे जाइए। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू। और फिर से एक बार आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं।